317 पद पेंशन के माध्यम से जो भरे जाने हैं उनकी प्रक्रिया भी विभाग में चल रही है, क्योंकि मोदी सरकार ईमानदारी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ में यह भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित कराने को प्राथमिकता देती है। यह भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही शीघ्र ये पदों पर नियुक्ति हो जाएगी। आज़ादी के पहले से 1871 में जब इसकी स्थापना हुई, उससे तब से लेकर के अब तक निरंतर ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों के संरक्षण के लिए, उनके रखरखाव के लिए, आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस एंड एक्सकेवेशंस के लिए निरंतर काम करता है। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। माननीय सदस्य ने ओवरऑल मंत्रालय में शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की बात की है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं बात करूं, जहां माननीय सदस्य ने प्रश्न किया, 8,755 टोटल हमारे यहाँ सैंक्शन स्ट्रेंथ है। और यह सही है कि वर्तमान में 4,845 कर्मचारी उसमें विभिन्न स्तर पर कार्यरत हैं। लेकिन मंत्रालय के द्वारा और विभाग के द्वारा यूपीएससी और एसएससी को जिन पदों पे भर्ती के लिए ऑलरेडी रिकमेंडेशन भेजी जा चुकी है और जिनमें भर्ती एसएससी और यूपीएससी के लेवल पर प्रक्रियाधीन है, वो संख्या 3,203 है। और इसके अतिरिक्त 317 पद पेंशन के माध्यम से जो भरे जाने हैं उनकी प्रक्रिया भी विभाग में चल रही है। इसके अतिरिक्त लगभग 300 के आसपास ऐसे पद होते हैं जिनको एसएससी और यूपीएससी को संसूचित करने की प्रक्रिया अभी चल रही है। तो कुल मिलाकर के जो 8,755 पद हैं, उनमें से 8,500 से ज़्यादा पदों पे या तो भर्ती है या उनको भर्ती करना प्रक्रियाधीन है। और मैं माननीय सदस्य के ने जो प्रश्न किया है कि कंजर्वेशन ब्रांच को लेकर के जो उन्होंने प्रश्न किया है, उसमें भी 831 पदों में से 270 पद फील्ड है। 561 वैकेंसीज के अगेंस्ट में 490 वैकेंसीज ऑलरेडी जो है यूपीएससी और एसएससी पे विचाराधीन है। और ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद में, क्योंकि मोदी सरकार ईमानदारी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ में यह भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित कराने को प्राथमिकता देती है। यह भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही शीघ्र ये पदों पर नियुक्ति हो जाएगी। माननीय सदस्य ने दूसरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है, ये मैं सदस्य के संज्ञान के लिए निवेदन करना चाहता हूँ, जो अधिकांश पद खाली हैं 3,200 के, उसमें अधिकांश पद एमटीएस के खाली हैं। और एमटीएस पोजीशन पर इस तरह का काम इम्पैक्ट न हो, उसको लेकर के हमें कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर जो है उसमें अपॉइंट किया हुआ है। आज़ादी के पहले से 1871 में जब इसकी स्थापना हुई, उससे तब से लेकर के अब तक निरंतर ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों के संरक्षण के लिए, उनके रखरखाव के लिए, आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस एंड एक्सकेवेशंस के लिए निरंतर काम करता है। अभी देश में 3,698 से इतनी साइट्स हैं जो एएसआई के अंतर्गत आती है। और एएसआई लगातार ऐसी सारी ऐतिहासिक मूल्य की धरोहरों के संरक्षण के लिए निरंतर काम कर रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 3,698 धरोहरों के संरक्षण के साथ साथ में ऐसे संभावित स्थान जहां हमारे ऐतिहासिक या प्रागैतिहासिक महत्व के स्थानों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, खोजा जा सकता है, जिससे हमारे ऐतिहासिक विरासत और उसकी कंटिन्यूटी पर और अधिक प्रामाणिक रूप से बात की जा सके, ऐसे एक्सकेवेशंस एंड एक्सप्लोरेशंस निरंतर करता है। इसके साथ साथ में मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स और बिल्डिंग्स का सर्वे करना, एपिग्राफिक रिसर्च करना, आर्कियोलॉजी की ट्रेनिंग प्रदान करना, ऐसी इंपॉर्टेंट साइट्स में म्यूजियम्स की स्थापना करना और उनके साथ साथ में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में साइट्स को इंक्लूड कराने के लिए, डॉजर्स बना करके ऐसी साइट्स को बनाने के लिए, एनलिस्ट कराने के लिए, उनको एनक्रिप्ट कराने के लिए सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना, इन सब विषयों पर निरंतर काम करते हैं। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, निरंतर भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि और बजटीय प्रावधान के अतिरिक्त
वो अडॉप्ट हेरिटेज, इस नीति के तहत भी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में भी हमारे ऐसे सारे ऐतिहासिक महत्व की धरोहरों के संरक्षण के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से भारत सरकार काम करती है। झलको